हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आज के इस वीडियो में मॉडल सेट 4 बनाया है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अक्टूबर महीना में यूपी पीसीएस का है, आईएएस का है, बिहार दरोगा मेंस है। इस सब एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेट बनाया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे से एंजॉय करेंगे इस मॉडल सेट को। तो चलिए देखते हैं मॉडल सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, सेल्वास का वन किस महाद्वीप में है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेल्वास कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2002, बी 2005, सी 2007, डी 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में। ठीक है, ये नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो 2010 में उस पर साइन हुआ है, और साइन कंट्री की संख्या है 92। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? देखिए, सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में हुआ था? तो पंजाब में। देखिए, सिंह से ही रिलेटेड है। सिंह यानी कि सिख से संबंधित है। ठीक ना, तो इसलिए हम एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि अधिकतर सिंह टाइटल वाले कहाँ रहते हैं? पंजाब में। तो ये हो सकता है पंजाब। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे है ट्रिक लगाने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? पूर्वी तट, बी पश्चिमी तट, सी दक्षिणी तट और डी उत्तरी तट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पे। ठीक है, और हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है, ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और ये पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका, देखिए ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पेरुवियन, ये पूर्वी साइड हो गया और ये पश्चिमी साइड है ना। तो इस साइड में ये जलधारा है। ठीक है, तो ये हो जाता है पूर्वी साइड, तो पश्चिमी साइड, इस साइड में ये जलधारा है। ठीक ना, तो इसका इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका तट पर ठंडी जलधारा है जो बहती है। ठीक है, और हम अब ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। देखिए, लागू नहीं है की बात कर रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ कहाँ लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। 73वां संविधान संशोधन नागालैंड में लागू नहीं है, और कहाँ नहीं है लागू है? मेघालय में। ठीक है, और पहले जो स्टेट था अपना JNK, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी लागू नहीं था। तो अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, 2 भागों में बंटकर। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर हो गया है और एक लद्दाख हो गया है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा 42वां, बी 43वां, सी 44वां और डी 48वां।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब? तो 1978 में, 1978 में। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी 44वें संविधान संशोधन में भी है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। और फिर इसी में एक पॉइंट और है 44वें संविधान संशोधन में ही कि लोकसभा और राज्यसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये जो चुनाव होते हैं 6 वर्ष की अवधि में, जैसे लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, तो अब 5 वर्ष का होता है, पहले 6 वर्ष का होता था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसी में 6 से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। और इसी साल अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को हल करने की भी जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर बिहार में है। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी है कैमूर। तो कैमूर जिले के भभुआ के पास राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1792। मॉडल सेट 3 में भी मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या है, एक बार और हम शॉर्ट आपको बता देते हैं कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज़ों से और टीपू सुल्तान से संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जब टीपू सुल्तान हार गया था, तो इसमें क्या, टीपू का आधा राज्य ले लिया और साथ में 3 करोड़ का जुर्माना, जो लड़ाई के दौरान जो क्षति हुई थी उसी की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने लिया। साथ ही और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को कार्नवालिस की सेवा में भेज दिया गया है। ठीक है, और कब तक के लिए? जब तक कि इनके द्वारा ये जुर्माना न भर दिया जाए तब तक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ए सिक्किम, बी मेघालय, डी मणिपुर, सी मणिपुर और डी हो जाएगा मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग। ये शिलोंग में मनाया जाता है और 14 से लेकर 17 नवंबर। ठीक है, 14 से लेकर कब? 17 नवंबर के बीच ये मनाया जाता है। ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मई, बी 21 मई, सी 22 मई और डी 30 मई। जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़ नियंत्रण, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी दुग्ध उत्पादन, डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और मैंने अपने फिर मॉडल से 3 बताया था, उसमें भी बताया था फ्लड के दुग्ध उत्पादन के बारे में। ठीक है, तो आप इसको जानने के लिए आप मॉडल सेट 3 देख सकते हैं, जो मैंने 3 का वीडियो बनाया है, उसमें और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस
इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड में कहाँ है ये? तो कोहिमा। ठीक है, कोहिमा में है इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 352, बी 356, सी 360 और डी 368। तो देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ये आपात उपबंध एक पढ़ते हैं, ठीक ना। संविधान, भारतीय संविधान में है आपात उपबंध। ठीक है, इसमें 3 अनुच्छेद देखते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, तो 352 जो दिया हुआ है वो राष्ट्रीय आपात उपबंध से संबंधित है। किनसे? राष्ट्रीय उपात। और 356 होता है वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इस अनुच्छेद के तहत। और जो अनुच्छेद है 360 वो है वित्तीय आपात उपबंध। ठीक है, कौन सा? वित्तीय आपात उपबंध। तो इस हिसाब से आंसर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 356 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया? ए हाइड्रोजनीकरण, बी गैल्वेनाइजेशन, सी अनिलीकरण और डी किण्वनीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण के थ्रू वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? ए रूस, बी जापान, सी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डी सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर निम्न में से किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है, यानी कि चित्र नहीं है। ठीक है, ए हाथी, बी गाय, सी गेंडा और डी बाघ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय का। इसमें किस 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 चीज़ का है? तो देखिए, हाथी है, जो पशुपति सील मिला हुआ है उसमें चित्र, हाथी का चित्र है, गेंडा का चित्र है, बाघ का चित्र है और भैंसा का भी चित्र है। ठीक है, और हिरन का भी चित्र है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि ठीक है ये कैबिनेट का जो मंत्रिपरिषद जो बनते हैं वो किससे रहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा से भी रहते हैं। ठीक है, पर जो उत्तरदायी होते हैं वो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, द हिंदू स्वदेश मित्रण। द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रतिपादित किया था? ए सुब्रमण्यम अय्यर, सी राजगोपालाचारी, बी हो गया सी जीवी मावलंकर और डी वी के कृष्णमूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रकाशित किया था द हिंदू स्वदेश मित्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है
ए फोकस दूरी का 1/4, फोकस दूरी का आधा, और सी फोकस दूरी का दुगुना, डी फोकस दूरी का 8 गुना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, तो फॉर्मूला है डी इक्वल टू F/2। देखिए डी डायोप्टर, एफ फोकस दूरी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो लेंस शक्ति का SI मात्रक होता है क्या, डायोप्टर, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि डायोप्टर का संबंध किसके है, तो फोकस दूरी क्या होता है, आधा, ठीक है। अगर फोकस दूरी का था तो क्या होता है, डायोप्टर का दुगुना, 2 × D, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य है। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए, देखिए आपातकाल लगा है और प्रवर्तन में रहना है, तो अनुमोदन कितना दिन का, 30 दिन का के अंदर किस सदन से हो जाना चाहिए जो आपातकाल का प्रवर्तन है। तो ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से अनुमोदन जरूरी होता है 30 दिन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच किस समिति के द्वारा किया जाता है। ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी संयुक्त संसदीय समिति और डी याचिका समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑप्शन मॉडल सेट 1 में लोक लेखा और प्राक्कलन समिति के बारे में बताया है, तो आप अधिक जानने के लिए मॉडल सेट और 1 और 2 वाले वीडियो को अब ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, बी प्लासेंटा, डी फैलोपियन नलिका और डी ग्रीवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा से। देखिए माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, उसको पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पुराना युग है आर्कियन युग, कैम्ब्रियन युग, कार्बोनिफेरस युग और जुरासिक युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन युग को सबसे पुराना युग कहा जाता है। 24 नंबर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी विधान सभाध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा पंचायतों में जो वित्तीय स्थिति की सिफारिश होती है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ए हो जाएगा संघीय समिति, इसका दिया है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये सही है। प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, VR अम्बेडकर। संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, एक KM मुंशी नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संग्रहित का अर्थ होता है ए सेनाध्यक्ष, बी कोषाध्यक्ष और सी अश्वाध्यक्ष और डी है मुद्राध्यक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए शतपथ ब्राह्मण में 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। 13 रत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसमें से संग्रहित भी एक है। और संग्रहित अर्थात सारथी या कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहिता राजकोष के नियंता को भी कहा जाता था सिंधु घाटी और उस टाइम पे, ठीक है, यानी संग्रहित शतपथ ब्राह्मण में। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 27 है, मिलान करना है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। तो मिलान करते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। कौन थी? तो चंपा। ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी। अभी भी वाराणसी को काशी कहा जाता है। और कौशल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी आपकी श्रावस्ती। और वत्स की कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। इस रेशियो से देखें तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ देखिए, महाजनपद तो उस समय कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद, ठीक है, का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? देखिए विशेषता पूछ रहा है कि शीतकाल यानी कि जब ठंडी का दिन आता है तो उसमें वर्षा होती है, और ग्रीष्मकाल में कैसा रहता है? ये सूखा रहता है, शुष्क रहता है। किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए मानसूनी, बी पश्चिमी यूरोप तुल्य, सी सवाना और डी भूमध्य सागरीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागरीय। तो ये भूमध्य सागरीय की विशेषता है कि शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है उस प्रदेश में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? ये हो गया समुच्च कृषि, बी स्थानांतरित कृषि, सी मिश्रित कृषि और डी विस्तृत कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि। देखिए परोक्ष पादप संरक्षण की विधि, देखिए जो पादप होते हैं इसके संरक्षण की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि वन का विनाश होता है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि यानी कि जहाँ वन है वहाँ काट छाट के खेत बनाया गया और यहाँ पर कृषि हुई। फिर नेक्स्ट टाइम अब इसको छोड़ के यहाँ पे वन की कटाई होगी और कृषि होगी। ठीक है। तो इस कृषि में क्या होता है? वनों का विनाश होता है और उसी में पादप भी आ जाते हैं, इसलिए कि संरक्षण की बात नहीं करता है, तो वह है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट चलते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ए 104, बी 100, सी 102, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कैसे हो गया, तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है। सी में दिया हुआ है 40 डिग्री, एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू 9/5C + 32। ठीक है। एफ फाइंड आउट करते हैं तो 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितना हुआ है? तो 40 अब प्लस ये हो जाएगा 32। ठीक है। देखिए 8 × 5 = 40, 9 × 8 = 72 प्लस 32 जोड़ देते हैं और 2 × 2 = 4 और 7 × 3 = 10। तो फ़ारेनहाइट में कितना हुआ? 104 डिग्री। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। विद्युत धारा का जो मापने का यंत्र है उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी न्यूक्लियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। कोशिका सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि शक्ति स्रोत कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ए हो जाएगा बोस आइंस्टीन संघनन, बी अपेक्षिता,
सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता और डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। 1921 ईस्वी में इस काम के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो क्या किस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके। तो अब तक जो देखें आप इस वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। और अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक